आइए आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज राठौर में स्वागत करता हूँ। हम लोग हर दिन किसी नए नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम फिर से एक टॉपिक की चर्चा करेंगे आपके सामने, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन। आज हम लोग समझने वाले हैं कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। तो हम दोनों लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं, हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। अब दोनों लैंग्वेज में यहाँ व्हाइट बोर्ड में लिखना तो पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश में लिखा है, बट हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे। तो आइए समझते हैं कि दूरी किसे कहते हैं और फिर बात करेंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं। हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी वस्तु यदि गति कर रही है तो गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। जैसे थोड़ा इस फिगर में हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु मान लीजिए बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु बी तक जाती है और फिर बी से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु सी तक जाती है। तो 4 मीटर ए से बी तक तय करती है, फिर बी से सी तक जाने में 3 मीटर तय करती है। तो अगर हम यहाँ पे दूरी निकालेंगे तो दूरी होती है रास्ते की कुल लंबाई। तो रास्ते की कुल लंबाई 4 और प्लस 3 तो हो जाएगा 7 मीटर। जो दूरी हमारी निकल के आएगी 4 मीटर और प्लस 3 7 मीटर। तो हमने समझा कि दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। आइए इंग्लिश में डिफिनीशन समझते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस जो दूरी होती है वह एक स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर। जो डिस्टेंस की यूनिट होती है, मात्रक होता है, वह मीटर होता है और यह एक अदिश राशि है। तो हमने दूरी के विषय में समझा कि दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई। जैसे हमने और कई डायग्राम बनाए हैं, जैसे यहाँ इस दूसरे डायग्राम में देखें तो एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाती है 4 मीटर, फिर ये 6 मीटर, फिर ये 4 मीटर। तो कुल अगर हम यहाँ दूरी कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस 6 प्लस 4 तो हमारा निकल के आएगा 14 मीटर। 14 मीटर की दूरी आएगी। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो एक वस्तु यहाँ से जाती है 5 मीटर, फिर ये नीचे 2 मीटर जाती है, फिर ये इधर 3 मीटर, फिर ये 2 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम दूरी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 हमारा निकल के आएगा 12 मीटर यहाँ पे जोड़ने पे आएगा। तो जो दूरी है वो कुल रास्ते की लंबाई होती है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये रास्ते की लंबाई दोनों जोड़ दिए, यहाँ पे देखें तो ये तीनों जोड़ दिए, यहाँ पे जितने भी रास्ते हैं इसकी कुल लंबाई ही दूरी कहलाती है। अब हम दूरी समझ गए, यह एक अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं विस्थापन, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि विस्थापन क्या है। तो देखिए, जैसे कोई भी वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की तो इसे हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, या इंग्लिश में इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और वस्तु यहाँ आकर रुक जाती है तो इसे हम कहते हैं फाइनल पोजीशन, या इसे हम कहते हैं अंतिम बिंदु। तो दूरी विस्थापन क्या है, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर हमें इस एग्जाम्पल में विस्थापन निकालना है तो अंतिम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु से सीधे मिला दीजिए। अंतिम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु से सीधे मिला दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये न्यूनतम दूरी आई है यही आपका विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन क्या है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को सीधे सीधे मिला दीजिए। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को सीधे सीधे मिला दीजिए तो जो ये न्यूनतम दूरी आई, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब अंतिम बिंदु, इनिशियल पोजीशन का मतलब प्रारंभिक बिंदु। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन एक सदिश राशि है और इसकी भी इट्स यूनिट इज मीटर, इसका भी मात्रक मीटर होता है। तो हमने विस्थापन के विषय में समझा। आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, जैसे कोई वस्तु 4 मीटर इधर गई, 6 मीटर इधर गई, 4 मीटर इधर गई, तो अंतिम बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है। तो अंतिम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु से सीधे सीधे मिला दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है, इसको सीधे सीधे मिला दीजिए, तो यही आपका कहलाता है विस्थापन। तो विस्थापन के विषय में हम समझ गए, यहाँ पे ये विस्थापन है, यहाँ पे ये विस्थापन है। आइए अगले एग्जाम्पल में विस्थापन समझते हैं। बस तो ये 5 मीटर इधर जाती है, फिर 2 मीटर नीचे आती है, फिर 3 मीटर इधर आती है और फिर 2 मीटर नीचे जाती है, तो रुकती है यहाँ पे। तो ये है अंतिम बिंदु, चलना प्रारंभ की थी यहाँ से, तो अंतिम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु से सीधे सीधे मिला दीजिए, यही जो आपकी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, यही आपकी विस्थापन कहलाएगी। तो आज हमने आपको दूरी और विस्थापन के विषय में समझाने का प्रयास किया। ये जो न्यूनतम दूरी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपका विस्थापन कहलाता है, और जबकि तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो हमने दूरी और विस्थापन के विषय में इस छोटे से वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आगे हम किसी अन्य वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।